हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नेमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम दो धाराओं के समझेंगे, धारा 20 और धारा 21। धारा 20 और 21 में क्या है इसको पहले समझ लीजिए। धारा 20 में यह है कि यहाँ क्रिमिनल लायबिलिटी की बात की गई है। क्रिमिनल लायबिलिटी यानी अगर कोई बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का बालक है, उसका कार्य किसमें होगा, तो उसे एब्सोल्युटली क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त कर दिया गया, यानी वो फ्री है क्रिमिनल लायबिलिटी से यदि बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का है। लेकिन फिर बात ये आती है कि हम क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स कहाँ करते हैं, मतलब कि कोई एज है तो एज है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, 12 वर्ष से ऊपर, 12 वर्ष से नीचे। और पहली धारा तो यही बताती है कि 7 वर्ष से कम आयु का जो बालक है वो क्रिमिनल लायबिलिटी से एब्सोल्युटली मतलब फ्री है वो। दूसरी धारा यह है धारा 21। धारा 21 ये कहती है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य। ये धारा 7 वर्ष से ऊपर के बालक पर लागू होती है, लेकिन वो 12 वर्ष से कम का है तो उसकी मानसिक समझ, मेंटल स्टेटस देखा जाएगा कि उसका अपराध करने के लिए है या नहीं। 3 केस जानेंगे, मुसम्मात एमोना, उल्ला महापात्र और मरिया मुथु। ये तीनों केस सेक्शन 21 से संबंधित हैं। पूर्व में जो इंडियन पैनल कोड था उसकी ये धारा 81, वो 82 और 83 थी। अब डायरेक्ट में जानते हैं पहले कि आखिर धारा 7 और धारा 20 और 21 क्या है। तो धारा 20 जो है वो ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। सीधा सीधा कह दिया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। सेक्शन 83 है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। तो ये कहा गया है कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। तो 3 पॉइंट निकल के आते हैं सेक्शन 21 में 21 में। पहला यह है कि 7 वर्ष से ऊपर अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा एक कार्य किया गया हो। नंबर 2 यह है शिशु ने अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम को समझने के लिए पर्याप्त क्षमता न अर्जित कर ली। अगर पर्याप्त क्षमता है तो उसे इसका बचाव नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है अक्षमता कार्य संपादित होने के समय अस्तित्व में हो, यानी उस समय होना बहुत जरूरी है। और इसमें जो ये इसकी पूरी टेस्ट क्वालिफाइड इम्यूनिटी यानी सीमित उन्मुक्ति का परीक्षण है। तो इसमें 3 चीजें देखी जाती हैं, कार्य किए गए कार्य की प्रकृति, अभियुक्त का पश्चातवर्ती आचरण, अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति और आचरण। अब इसमें हम केस देखते हैं मुसम्मात एमोना का, उल्ला महापात्र का और मरिया मुथु का। 2 चीज और हाँ इसमें याद रखिए, इसको बोलते हैं डोली इन कैपेक्स और इसको डोली कैपेक्स। ये चीज भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसको कई बार पूछा गया है। तो इसको कहेंगे डोली इन कैपेक्स, इन कैपेक्स, और इसको कहेंगे डोली कैपेक्स। तो ये दोनों चीजें हैं जो कि आपको याद रखना। पूछ लेते हैं डोली इन कैपेक्स किस धारा से संबंधित है, तो धारा 20। डोली कैपेक्स किससे संबंधित है, तो धारा 21। अब मुसम्मात एमोना का केस जानते हैं। इस केस में क्या था कि इस केस में अभियुक्त जो 10 वर्ष की आयु की एक बालिका थी, हत्या की पूर्व रात्रि में अपनी सास के साथ सोई थी। उसका पति जो लगभग 19 वर्ष की आयु का था अपने भाई के साथ उसी इमारत के दूसरे कमरे में सोया था। दुर्भाग्य पूर्ण दिन की प्रभात बेला में सास ने अभियुक्त को जगाया कि वह जाकर घर के कामकाज को निपटा दे। इसके कुछ ही समय पश्चात अभियुक्त को घर से भागते हुए देखा गया और उसके पति को गले में लगी चोट द्वारा बुरी तरह घायल पाया गया। अभियुक्त ने अपने को एक खेत में छिपा रखा था और दोपहर के बाद उसे खोज निकाला गया। न्यायालय ने उसे अपराध के लिए सक्षम पाया क्योंकि उसके व्यवहार तथा मामले की परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि वह पर्याप्त आपराधिक आशय से युक्त थी, अतः उसे दी गई सजा न्याय संगत है।
भाई उसने कुछ गलत काम करा, वो छुप रही है, तो यही दिखा रहा है कि हाँ उसका कुछ मामला गड़बड़ है। जो दूसरा केस है वो है उल्ला महापात्र का। इसमें एक 11 वर्ष से अधिक तथा 12 वर्ष से कम आयु के एक बालक ने चाकू उठाकर मृतक के ऊपर वार कर दिया। तो ये तो उसका इंटेंशन ही दर्शा रहा है कि इस बालक में ये समझ है, इसलिए उसे दोषी माना गया। तीसरा जो मामला है ये मरियम उथू का मामला है। इसमें एक लड़की जो 10 वर्ष की थी एक चांदी का बटन उठाया और अपनी माँ को दे दिया। तो यह माला कि उसका कोई मामले में कोई क्रिमिनल इंटेंशन यानी आशय था ही नहीं, उसने तो कोई चीज उठाई और माँ को दे दी, तो यहाँ इसको दोषी नहीं माना गया। तो इसको आप समझ लीजिए सवाल कैसे आते हैं, वो बहुत जानना जरूरी है कि धारा से सवाल कैसे आता है। हर धारा को मैं समझाता हूँ, इसीलिए सीधा सवाल आएगा 7 वर्ष से कम आयु के बालक यानी डोली इन कैपेक्स को बचाव किस धारा में दिया गया? तो किस धारा में है? धारा 20, ध्यान रखना है। 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बालक के कार्य यानी कोई बात अपराध नहीं है, ये बचाव किस धारा में मिलेगा? तो धारा 21। मुसम्मात एमोना, उल्ला महापात्र, मरियम इथू, ये केस किस धारा से संबंधित हैं? तो धारा 21। ये चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी एक चीज आ जाती है डोली कैपेक्स किस धारा में है? तो डोली कैपेक्स है धारा 21 यानी बच्चा सक्षम हो गया है। और डोली इन कैपेक्स किस धारा में है? तो धारा 20। फिर भी बैरेक्ट से आप ये धाराएं पढ़िए, 3 केस मैंने लिखवाए हैं। यदि कोई और केस भी आप लोग ढूंढिए, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में, अगर वीडियो अच्छी लगी है तब भी कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, और कोई चीज कमी रह गई तब भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।